आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आज हम डिटेल में सोल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश है वो करेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें पेडस्टल की ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है क्वेश्चन ही, बस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की क्या रहेगी, ज़रूरत है वो रहेगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फिगर है वो बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है। तो ये हो गया हमारा पेडस्टल, ये हमारा पेडस्टल है। इस पेडस्टल के शिखर पर, ये इसका शिखर है पेडस्टल का, यहाँ पर लगी है एक मूर्ति जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 1.6 मीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.6 मीटर। और पेडस्टल का ये शिखर है और ये क्या है, पाद बिंदु, और ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा पेडस्टल है। ठीक है, यहाँ पर ये मूर्ति लगी है। तो पेडस्टल ज़मीन पर है, तो ये होगी हमारी ज़मीन यानी भूमि। तो आगे कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है, मूर्ति का शिखर ये है, भूमि का कोई एक बिंदु हम ये मान लेते हैं। यहाँ से जो एंगल बनेगा, जो उन्नयन कोण बनेगा, वो कितना बनेगा, वो बनेगा हमारा 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडस्टल का शिखर ये है और इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण तो कितना बनेगा, वो हमारा बनेगा 45 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, हमें पेडस्टल की ऊंचाई है वो निकालनी है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, जिसको हम मान लेते हैं h, ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट है वो करनी है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नाम देंगे इसको भाई A B C D। अब लिखेंगे, मान लो पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई है वो कितनी मानी है हमने, h मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो हमने h मीटर मान ली। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मूर्ति की ऊंचाई। तो मूर्ति की ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 1.6 मीटर। जो उन्नयन कोण है वो कितना है, उन्नयन कोण यानी हमारा जो थीटा है वो कितना है, 2 है, एक 60 डिग्री है, कोमा एक कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें पेडस्टल की ऊंचाई है वो निकालनी है। तो लिखेंगे त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, ABD में। तो ABD में, त्रिभुज ABD में AB बटा AD, AB बटा AD। अब ABD की अगर हम बात कर रहे हैं तो AB हमारा कितना है, H है, और H क्या है हमारा, ये है हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर, और AD हमारा क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार, ये हो गया हमारा एंगल कौन सा, टेंजेंट। और यहाँ पर ABD त्रिभुज के अंदर ये जो एंगल है वो कौन सा है, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। ठीक है, और AB हमारा कितना है, अब वैल्यू पुट करेंगे, AB हमारा कितना है, H है। तो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, H
बटा ए डी, क्योंकि ए डी हमारा ए डी ही है, इसका कोई मान नहीं है। तो एच बटा ए डी बराबर टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा एच इंटू ए डी। तो हमारी जो एच है वो किसके बराबर आ गया, ए डी के। यानी ये जो ए डी है वो भी किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। तो जहाँ पर इसका यूज होगा वहाँ पर इसका हम क्या कर लेंगे, यूज है वो कर लेंगे। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज कौन सी, ए सी डी। लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में ए सी बटा ए डी, ए सी बटा ए डी। तो ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा है लंब और ए डी हमारा क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार ये हो गया हमारा एंगल कौन सा, टेंजेंट। और यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो √3 इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो ए सी हमारा कितना है, ए सी हमारा है ए बी प्लस बी सी। तो ए सी हमारा कितना है, ए सी हमारा है ए बी प्लस बी सी बटे ए डी हमारा एच डी बराबर टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंट 60 की वैल्यू होगी √3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब ए बी प्लस बी सी, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी हमारा है एच और बी सी हमारा कितना है 1.6, ये रखेंगे भाई। तो ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है एच, बी सी हमारा है 1.6 बटे ए डी हमारा कितना आया है, ए डी हमारा आया है एच के बराबर। तो ए डी की जगह हम क्या रखेंगे, एच है वो रख देंगे बराबर। इस साइड कितना है, √3 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे की। करें भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हम जैसे ही करेंगे तो इसके एक के साथ मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा h प्लस 1.6 बराबर h की √3 के साथ मल्टीप्लाई तो √3h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस h को उस तरफ है वह लेकर चले जाएंगे, या फिर ऐसा कर लीजिए इस √3h को इस तरफ लेके आओ और 1.6 को उस तरफ है वो लेकर चले जाओ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो h है इस h को उस साइड है वो लेकर चला जाऊँगा। तो इस साइड मेरा बचेगा 1.6 बराबर √3h माइनस का h। तो 1.6 बराबर यहाँ पर h है, यहाँ पर भी h है तो h आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बच गया √3 माइनस का 1। और यहाँ से h की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1.6 बटे ये जो √3 माइनस 1 है ये डिवाइड में कितना आ जाएगा, √3 माइनस का 1 एज इट इज़। ठीक है, तो ये आ गई मेरी हाइट। कौन सी हाइट, ये आगे हमारी हाइट इसकी पेडस्टल की। ठीक है, ये हमारी हाइट है। लेकिन अगर हमें आंसर मैच करना है एनसीईआरटी बुक के साथ तो हम इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर का परिमेयकरण है वो करना पड़ेगा। तो करते हैं हर का परिमेयकरण। हमारे पास क्या था, हमारे पास था हमारे पास है h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, ये हमारे पास है वो आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हर का परिमेयकरण। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर ठीक है, अब हर का परिमेयकरण में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 1.6 बटे √3 माइनस का 1, गुणा का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये जो रकम है वो सेम टू सेम लिखेंगे, सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे। तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड है वो कर देंगे। ठीक है,
अब ऊपर वाले की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 एज इट इज़, और नीचे हमारी आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी ए प्लस बी। नीचे कौन सी आइडेंटिटी बनेगी हमारी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो बराबर होती है a की 2 माइनस का b की 2। अब a हमारा क्या है, रूट 3 है, और b हमारा क्या है, 1 है। तो रूट 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b यानी 1 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे सोल्व। ये आ गया हमारा 1.6 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 एज इट इज नीचे। अब इसका स्क्वायर है और साथ में क्या है, वर्गमूल है, तो स्क्वायर से वर्गमूल है वो कैंसिल आउट। कितना बच गया, 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना बच गया, 1। तो बराबर 1.6 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। 3 में से 1 क्या, 2, तो कैंसिल आउट करो, इतना आ जाएगा ये 0.8। ठीक है, 0.8, तो 0.8 रूट 3 प्लस 1, ये आ जाएगी हमारी हाइट किसकी, पेडस्टल की। तो अंत में लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, वो होगी 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हो जाएगी, हमारी पेडस्टल की ऊंचाई है वो हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8।